जय हिंद एंड नमस्कार दोस्तों। आप हैं मैथ्स विद दीपक पांचाल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम देख रहे हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का। आज का हमारा जो ये सेशन है, ये है देखो, ये है टाइम। ये किसका है? हाँ जी, ये है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की क्लास, जिसके अंदर मैं आपको आज कराने वाला हूँ PYQ बेस्ड क्वेश्चंस। बेस्ड क्वेश्चंस जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, मतलब बहुत ज्यादा बार। एग्जाम के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बार पूछे गए। उस आधार पर एक बार जरा क्वेश्चन देखो, हमसे क्या कहा गया है, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विद्यार्थी जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो पाठशाला 2.5 मिनट लेट पहुंचता है। जब वो 10 से जाता है तो वो 5 मिनट पहले पहुंचता है। तो पाठशाला की दूरी बताइए, घर से पाठशाला की दूरी। भाई ट्रिक कैसे लगाएंगे, डिस्टेंस डायरेक्ट हम इसमें कैसे निकालते हैं वो जरा समझ लो। चाल का प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि स्पीड का प्रोडक्ट करेंगे। स्पीड कितनी है? 8 और कितनी है? 10। दोनों में डिफरेंस देख लो, कितने का है? 2 का। साथ ही साथ टाइम में डिफरेंस देखो, कितने का है? टाइम में पहले डिफरेंस कितना है? 2 मिनट लेट। 2 मिनट लेट। फिर डिफरेंस कितना है? 5 मिनट पहले। तो इन दोनों का जब आप डिफरेंस लोगे, दोनों को जोड़ दोगे। जोड़ने के बाद बन जाएगा 7.5 मिनट। कितना बन जाएगा? 7.5 मिनट। क्योंकि मिनट्स में आर से बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। अब इतनी बात अगर मेरी समझ गए हैं तो आपके लिए कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो। भाई एक बात बताओ, इससे अगर मैं इसे काट दूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? 6। 2 से यहाँ लिया, 2 से यहाँ लिया, यहाँ बचा 3 और ये बचा 2। ठीक। इससे अगर इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा 2.5। 2.5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन का आंसर होगा 5 किलोमीटर। यही था इस क्वेश्चन को करने का बेहतरीन और शॉर्ट तरीका। उम्मीद है अच्छा आया होगा। अगर देखो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। अगली उतनी ही दूरी, देखो ये लाइन ध्यान से पढ़ना, उतनी ही दूरी। ये लाइन जो कही गई है ना, ये लाइन बहुत काम की है जो इसने यहाँ कही गई है। उसने कहा उतनी ही दूरी, उतनी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है और अंतिम उतनी ही दूरी 60 किलोमीटर। जब यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, जब दूरी समान हो, दूरी समान हो, तो जो एवरेज स्पीड होगी, जो एवरेज स्पीड हमसे पूछता है उसको करने का तरीका कितना होगा। मान लीजिए पहले ए था, ए में कितना दिया उसने? 30। बी, बी में कितना दिया है? 40। सी, सी में कितना हिस्सा दिया है उसने? उसने दिया है 60। तीनों का एलसीएम ले लो भाई। तीनों का एलसीएम कितना बन रहा है? तीनों का एलसीएम बन रहा है, तीनों का एलसीएम कितना बनेगा? तीनों का एलसीएम बनेगा 120। 120 बन गया। तीनों का एलसीएम 120 बन गया। 120। अरे भैया, तीनों का एलसीएम बन गया 120। यहाँ से कितना आ जाएगा? 4। यहाँ से कितना? 3। यहाँ से कितना? 2। बस तो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ बचा भी नहीं जो आप लोगों को परेशान करे। अब आपने क्या काम करना है, ये जो 120 आया है, कितने हिस्से थे? 3। 3। और जो ये टाइम आया है, ये टाइम जो आया है, इसे डिवाइड कर दो। यानी कि 4 प्लस 3 प्लस 2। तो आप यहाँ से कहोगे कि 120 इंटू 3/4, 3 7 और 2 9। इसे सॉल्व किया, यहाँ से 3, इससे इसको काटा तो 40। तो आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है बढ़िया समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसने बिल्कुल इसी आधार पर एक क्वेश्चन और दिया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसे भी पढ़ो एक बार। क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास एक ये है,
रेक्टेंगल ट्रायंगुलर है, लेकिन ट्रायंगुलर जो है वो इक्विलेटरल टाइप का है। अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए से बी तक की डिस्टेंस कितने कितने में कवर किया, 12 से। और जो भाई बी से सी तक का था वो था 15 से। और जो सी से ए तक का है वो डिस्टेंस है 30 से। ये किलोमीटर पर आवर है, ये सारा का सारा किलोमीटर पर आवर में है। तो इसकी एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए तीनों का एलसीएम लेंगे, किसका, 12 का, 15 का और 30 का। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 120। ठीक है, तो यहाँ आ गया 10, यहाँ आ गया 15 अट्ठे 120, यहाँ आ जाएगा 30 चौके 120। सेम उसी तरीके से कि 120 के 3 हिस्से इंटू 3, 10 और 8 18 और 4 22, 22 से डिवाइड कर देंगे। 2 से काटेंगे तो यहाँ 11 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ 60 आ जाएगा। 180/11, तो आंसर आ जाएगा 180/11, जिसे आप कहोगे kmph। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में कहता है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 12 घंटे की 12 घंटे की आधी दूरी रेल से और शेष को 45 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, तो डिस्टेंस बताइए। देखो, जब डिस्टेंस इस कुछ तरह के क्वेश्चन में निकालना हो ना, जब आपको डिस्टेंस निकालना हो इस तरह के क्वेश्चन में, तो क्या होता है, S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टाइम। और टाइम किस में होना चाहिए, आवर्स में होना चाहिए। बस आपके लिए ये काम आ जाएगी बात। तो पहले कितना था, पहले था 75, तो ये आ गई पहले स्पीड 75, फिर स्पीड कितनी है, फिर स्पीड है 45। दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़कर कितना आ जाएगा, 7 4 11 और 1 12, तो ये आ जाएगा 120। और डिस्टेंस कितना है भाई, डिस्टेंस है 12 घंटे, ये तो घंटे में ही है। तो यहाँ से आपने काट दिया तो ये आ गया 10, 5 से काट दिया आपने तो ये आ गया 9। और भाई यहाँ 2 आया था ना, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। 9 पंजे 45 का 5 का हासिल लगे 2 और 4, और 9 से 63, 63 और 4 हो गए 67, और बटे आ जाएगा 2। तो ये बटे 2 आने के बाद 2 तिये 6, 2 तिये 6 और 2 सते 14 और पॉइंट 2 पंजे 10, इतने किलोमीटर का आंसर आ जाएगा। और ये इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन पे देख लो जरा कि आप लोग अगले क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं क्या। ठीक है, एक बार अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि कोई मोटर गाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी को तय करती है 21 किलोमीटर प्रति घंटा से और 24 किलोमीटर प्रति घंटा से। दूरी बताइए। सेम अप्रोच लगाएंगे। अगर सेम अप्रोच लगानी है तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि ये सेम अप्रोच हमने किस तरीके से अप्लाई की है। देख लो, आ जाओ। देखो, पहले दोनों स्पीड का प्रोडक्ट, दोनों स्पीड कितनी है, एक है 21, दूसरी कितनी है, दूसरी है 24, अपॉन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45, इंटू टाइम कितना है 10। ये बन जाएगा डायरेक्ट डी। सॉल्व करो, सोल्व किया 3 से किया तो 15 आ जाएगा, और 9 से कर लो सीधा, 9 से कर लो 5 आ जाएगा। 9 से अगर करेंगे तो 3 यहाँ से लिया 7 आ गया, 3 यहाँ से लिया तो 8 आ गया। ठीक है, 5 से इसे को काट देंगे तो 2 आ जाएगा। 8 से 56 दूनी 112। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 112। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये आधी दूरी है। इसका एक बार और डबल करो, जब एक बार और डबल करोगे तो हो जाएगा 224। ये आंसर होगा एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का आंसर, जिसे आप कहोगे 224। आगे क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में कहता है 2 घंटे में एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कुछ भाग। भाई क्वेश्चन होगा एलिगेशन की हेल्प से। किसकी हेल्प से होगा, एलिगेशन की हेल्प से। आपको यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो यहाँ पर ये है 3,
यहाँ पर ये है 3 किलोमीटर पर आवर, इधर कितना है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओवरऑल कितना आ रहा है, ओवरऑल आएगा 8/2 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर ओवरऑल आएगा 4 किलोमीटर पर आवर। एलिगेशन लगाओ जरा, एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ कितना आएगा 6, रेशियो बनकर इधर कितना आएगा 1। ये है टाइम का रेशियो। अब ये बनता है 7 यूनिट, 7 यूनिट की वैल्यू टोटल दे रखी है 2 घंटे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2/7 घंटे। ठीक, लेकिन हमें तो डिस्टेंस निकालना है। अगर इतने से कोई व्यक्ति, इतने किलोमीटर पर आवर से कोई व्यक्ति इतने घंटे, कोई व्यक्ति 10 की स्पीड से जाए तो कितना टाइम लगाएगा, कितना डिस्टेंस जाएगा, तो 20/7 किलोमीटर का डिस्टेंस जाएगा, जिसे हम कहते हैं 16/7 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दिल से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम सभी को।